हर हर महादेव सभी को। दोस्तों, महाभारत को अक्सर हम एक युद्ध की कहानी समझ लेते हैं, पर सच ये है कि महाभारत युद्ध से पहले ही हार और जीत का फैसला हो चुका था। आज मैं आपको महाभारत का वो अंधेरा सच बताऊंगा जहां तलवार नहीं चली, पर चुप रहने वालों ने सबसे बड़ा पाप किया। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी आज के समाज पर बिल्कुल फिट बैठती है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन महाभारत के समय वो सिर्फ आंखों से नहीं, विवेक से भी अंधे हो चुके थे। पुत्र मोह इतना गहरा था कि दुर्योधन के अन्याय उन्हें दिखाई ही नहीं देते थे। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, सब कुछ उनके सामने था, पर उन्होंने चुप रहना चुना। याद रखिए, जब शासक चुप हो जाए तब राज्य का पतन निश्चित हो जाता है। महाभारत हमें ये सिखाता है कि सिर्फ गलत करना पाप नहीं, गलत होते देखकर चुप रहना भी पाप होता है। अब बात करता हूं भीष्म पितामह जी के बारे में। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे ज्ञानी, सबसे पवित्र और सबसे मजबूर व्यक्ति। उनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें राजगद्दी से भी बड़ा बना दिया, पर वही प्रतिज्ञा उनकी जंजीर भी बन गई। वो जानते थे कि दुर्योधन गलत है, पर फिर भी राजभक्ति के नाम पर चुप रहे। जब द्रौपदी रो रही थी तो भीष्म जी का हृदय भी रो रहा था, पर शब्द नहीं निकले। यही महाभारत का सबसे बड़ा दुख है, ज्ञान होने के बाद भी धर्म के पक्ष में खड़े ना हो पाना। और अब बात करूंगा द्रोणाचार्य जी के बारे में। द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों दोनों के गुरु थे। उन्होंने अर्जुन को महायोद्धा बनाया, पर फिर भी अधर्म की सेना में खड़े रहे। क्यों? क्योंकि उनका बेटा अश्वत्थामा उनके लिए सब कुछ था। महाभारत ये बताता है कि जब मोह गुरु पर हावी हो जाए तब ज्ञान भी कमजोर पड़ जाता है। ये कहानी है आज के समाज के लिए भी एक चेतावनी है। जब पर्सनल फायदा धर्म से बड़ा हो जाए तब विनाश निश्चित होता है। अब बात करता हूं कर्ण की। कर्ण दानवीर, महायोद्धा और ट्रेजिक नायक। लेकिन एक सच जो कम बताया जाता है, कर्ण का सबसे बड़ा शत्रु दुर्योधन नहीं, उनका अहंकार था। वो जानते थे कि पांडव धर्म पर हैं, फिर भी गलत का साथ नहीं छोड़ा। मित्रता के नाम पर अधर्म के पक्ष में रहना, क्या ये भी धर्म है? आज अगर आप कर्ण की जगह होते तो मित्रता चुनते या धर्म? और बहुत लोग पूछते हैं कि अगर कृष्ण जी भगवान थे तो युद्ध होने ही क्यों दिया? सच ये है कि कृष्ण जी ने शांति का हर प्रयास किया। सिर्फ 5 गांव मांगे गए, पर अहंकार ने मना कर दिया। जब अन्याय अपनी सीमा पार कर ले तब युद्ध भी धर्म बन जाता है। कृष्ण जी ये नहीं कहते कि युद्ध करो, वो कहते हैं कि अधर्म के सामने खड़े हो जाओ। महाभारत हमें ये सिखाता है कि जीवन में सबसे खतरनाक चीज तलवार नहीं होती, चुप रहना होता है। अगर आप महाभारत को सिर्फ कहानी नहीं, जीवन का दर्पण मानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जहां महाभारत सिर्फ सुनाई नहीं जाती, समझाई जाती है। जय श्री कृष्णा।